मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हों कि आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, अब 38,500 रुपए तक की किस्तें भी आने वाली हैं। 32,500 रुपए की किस्त के बारे में भी आपने सुना होगा। 18,000 रुपए की किस्त हो रही है, इस बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। और अभी जो हालिया किस्तें चल रही हैं ये 14,500 रुपए की हैं। लोगों को अभी तक इन मौजूदा किस्तों के हवाले से भी परेशानियों का सामना है। जो लोग अभी तक अपनी ये किस्त नहीं ले सके तो वो अपनी आने वाली अगली 18,000, 32,000 या 38,000 रुपए की किस्त के हवाले से सोच ही नहीं रहे। वो अभी अपनी हालिया किस्त के हवाले से सोच रहे हैं कि भाई हमारा मसला हल होगा, ये किस्त मिलेगी तो आगे तक हम जाएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जो भी मसाइल हैं वो आप कैसे हल करवा सकते हैं। अपनी हालिया किस्त आपको 14,500 रुपए नहीं मिली तो वो कैसे मिल सकती है, या इसके अलावा आप नाअहल हो चुके हैं तो खुद को दोबारा कैसे अहल करवा सकते हैं। अगर आप अहल हैं तो उसके बाद सिम लेने के बाद अपना अकाउंट कैसे बनवा सकते हैं। देखें जी, अब 22 अगस्त तक या 25 अगस्त से पहले 20 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए जो खुशखबरी आने वाली है उसके बारे में आपको शायद ही पहले इल्म ना हो। हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई हुकूमत आप तमाम लोगों के लिए 20 अगस्त के बाद बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की इजाफे के बाद सबसे पहली और बड़ी किस्त 18,000 रुपए जारी करने का फैसला कर रही है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ये किस्त सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास सिम होगी। अगर आपके पास सिम अभी तक नहीं पहुंची तो वो सिम आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर से मिल सकती है। लिहाजा आपने देर नहीं करनी, वक्त ज़ाया नहीं करना, गफलत में नहीं रहना। फौरी तौर पर करीबी BISP के ऑफिस तशरीफ लाना है और वहां से अपनी वॉलेट सिम जो है वो जारी करवानी है। अदरवाइज आपको बाद में अपनी किस्त लेने के हवाले से, अपने पेमेंट्स लेने के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का सामना होगा। तो फिर आप गिले शिकवे शिकायत करते फिरेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने लिए आसानी पैदा करें, जल्द से जल्द अपनी सिमें वसूल करें। हाँ, वो लोग जिनको अपनी सिम लेने में मुश्किलात का सामना है, जिनकी सिम शो नहीं हो रही, तो ज़ाहिर सी बात है वो नाअहल हो चुके हैं या उनका कोई मसला चल रहा है अहलियत के हवाले से, या फिर वो हजरात जिन्होंने सिम लेने के लिए अपना अंगूठा लगाया तो अंगूठा से ही काम नहीं कर रहा, तो वो नादरा से रजू करें। अपने अंगूठे की यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करवाएं ताकि उनकी ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो इशू है ये हल हो सके और आइंदा के लिए उन्हें तमाम तर पेमेंट्स जारी की जा सकें और उनको सिम भी मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर इसके अलावा भी आपका कोई मसला चल रहा है, सिम आपने ली और सिम लेने के बाद उस पर सिग्नल नहीं आ रहे, वो चल नहीं रही या गुम हो चुकी है, तो फिर आपने क्या करना है कि BISP के ऑफिस से भी रुजू करना है। अगर आपकी सिम आपको मिली है लेकिन सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है तो BISP के ऑफिस से रुजू करना है। अगर आपको सिम मिली है, उन्होंने नंबर भी लेकर दिया था कि भाई आपका मोबाइल नंबर फला है और फिर भी आपके पास सिम वर्क नहीं कर रही, तो उसका मतलब ये है कि सिम का कोई मसला बना हुआ है। BISP की जानिब से कोई मसला नहीं है। बस आपने फिर BISP के ऑफिस ही नहीं जाना, आपने मुतलका नेटवर्क की फ्रेंचाइज ऑफिस चले जाना है और वहां से अपनी नई सिम रिप्लेस करवा लेनी है। मोबाइल नंबर वही बताना है जो आपको BISP वालों ने लिख कर दिया था। तो उस बुनियाद पर आप जो ही अपना मोबाइल नंबर उन्हें बताएंगे तो वो सिम नई सिम के तौर पर आपको दे दी जाएगी, लेकिन उसका डेटा और उसका काम वही होगा जो BISP की जानिब से मुंसलिक किया गया है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। अगर आप ये सोचें कि भाई हमारी सिम गुम हो गई है जो हमने BISP के दफ्तर से ली थी, तो आप दोबारा हमें BISP के दफ्तर जाना चाहिए और वहां से नई सिम लेनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उन लोगों को अब इस बारे में इल्म हो जाना चाहिए कि अगर सिम गुम हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके बाद BISP के दफ्तर नहीं बल्कि मुतलका नेटवर्क, चाहे आपका टेलनार का नेटवर्क या फिर किसी दूसरे नेटवर्क की सिम मिली है, तो उसके मुताबिक आप जाएंगे उनकी फ्रेंचाइज ऑफिस में ताकि आपको मुतलका सिम जो है रिप्लेस करके दी जाए। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अगर आपके पास ये सिम भी आ जाती है और फिर आप अपनी पेमेंट्स लेने के लिए जाते हैं, वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स का कोई मसला आता है, तो वो फिर नादरा की जानिब आपको जाना पड़ता है। ठीक है, आज की इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको जो मसाइल आ रहे हैं उनका हल आपको बताया जाए। देखिए जी, अगर फिंगरप्रिंट्स आपके काम नहीं कर रहे, बार बार आप ट्राई कर रहे हैं, फिर भी आप खाली हाथ वापस लौटती हैं, आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट भी अभी तक इनएक्टिव में आ रहा है, पैसे भी आपको नहीं मिल रहे, तो उसका हल यही है कि आप BISP के दफ्तर से रजू करने की बजाय नादरा के करीबी ऑफिस से रजू करेंगे ताकि वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो अपडेट किए जाएं और आइंदा की तमाम तर जो परेशानी है वो खत्म की जाए आपकी। ठीक है, इन फिंगरप्रिंट्स के हवाले से। तो जब नादरा से आप ये डेटा अपडेट करवा लेंगे, फिंगरप्रिंट्स आपके अपडेट हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको अपनी फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन मुकम्मल करवाने पर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई इस तरह का इशू बन जाता है तो आपने वो इशू नादरा से ही हल करवाना है जो आपको फिंगरप्रिंट्स के मुतालिक आता है, ठीक है। अच्छा, जब आपके फिंगरप्रिंट्स भी ओके हो जाते हैं, आपकी सिंपल मैसेज भी आ जाते हैं और आपको किस्त भी मिल जाती है, उसके बाद आपने फौरी तौर पर 81 कतर वेब पोर्टल पर जाना होता है और वहां पर दोबारा से अपनी अहलियत चेक करनी होती है कि भाई अब आपको वहां पर वॉलेट जो इनएक्टिव में बताया जा रहा था वो एक्टिव में आपका हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उससे भी आपने कंफर्म कर लेना है। अगर वहां से भी आपको पता नहीं चलता तो आपने हमारे साथ रजू करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्टेटस 81 कतर वेब पोर्टल का चेक करके बताना है, ताकि हम आपको वो देख के बता सकें कि अब आइंदा के लिए क्या होने वाला है, आपके पैसे बंद होंगे, चलेंगे, या फिर आपका वॉलेट एक्टिव है या नहीं, ठीक है। बाकी एटीएम्स के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं, वो भी इंशाल्लाह काफी हद तक चांसेस हैं कि आपको एटीएम की सहूलत भी मिलने जा रही है। इसके अलावा ये चांसेस भी हैं कि आपको घर बैठे अपने पैसे लेने का तरीक़ेकार दिया जाए, ऐसी सहूलत मिले कि आप घर बैठे ही अपनी वेरिफिकेशन मुकम्मल करवा के अपने पेमेंट्स तक एक्सेस हासिल करें, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। बस इसके लिए लाजिम ये है कि आपको एक्टिव रहना होगा, अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आइंदा की तमाम तर पेमेंट्स आपको जब भी मिलें या उस हवाले से कोई नोटिफिकेशन आए तो घर बैठे ही आपको उसकी मालूमात मिल जाए, ठीक है। कहीं पर आपको कोई समझ नहीं आ रही होती, आपकी किस्तों के हवाले से कोई मसला चल रहा होता है तो आप कमेंट्स में बता दिया करें, ठीक है। अभी 14,500 रुपए के बारे में आपको बता दें कि वो तो रेगुलर बेनिफिशरीज को मिल ही रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो 18,000 रुपए की किस्त है वो रेगुलर बेनिफिशरी को ही मिलेगी। सितंबर वाली किस्त इंशाल्लाह जब जारी होगी तो वो मिल जाएगी। वहीं पर ये भी बताया जा रहा है कि 18,000 रुपए की किस्त की बजाय 32,500 रुपए की किस्त मिलेगी। तो वो किन लोगों को मिल रही है? देखें जी, वो भी रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, लेकिन ऐसी बेनिफिशरीज जिनको अभी 14,500 रुपए वाली किस्त लेने में मसला आया है और अब यही वाली किस्त जो है उनके अकाउंट्स में पड़ी रहती है और वो निकलवाते हैं बाद में। जब उनकी सितंबर वाली किस्त आ जाती है उस वक्त तक उनके फिंगरप्रिंट्स के मसाइल थे, सिम के मसाइल थे, जब कोई भी मसला था तो वो मसाइल हल करवाने के बाद जब वो अपनी सितंबर वाली किस्त के साथ वसूल करेंगे तो फिर 18,000 रुपए और 14,500 रुपए 32,500 रुपए बन जाएंगे और वो उन्हें अदा किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी भी आप सोशल मीडिया पर ये चीजें इस तरह ना समझा करें कि भाई आपने थंबनेल पे देखा या किसी पोस्ट पे देखा, उसकी डिटेल नहीं पढ़ी और उस पे यकीन कर दिया कि भाई 32,500 रुपए मिल रहे हैं तो वो सबको मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। और ये भी आप ना सोचा करें कि ये इस BISP में कोई नया प्रोग्राम जो है वो जुड़ चुका है जिस बिना पर इतनी बड़ी रकम मिल रही है, ठीक है। हालांकि होता ऐसा है कि उसी कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स या बच्चों के वज़ैफ़ की पेमेंट्स जो हैं वो रुक जाती हैं और एक साथ जब आपको मिलती हैं तो फिर इतनी बड़ी रकम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि आप बच्चों के वज़ैफ़ आपके अभी तक आपके अकाउंट्स में नहीं पहुंचे तो वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। जब वो एक साथ मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे, ज़ाहिर सी बात है फिर वो भी रकम बड़ी होगी। तो उसमें सिर्फ एक चीज लाजमी होती है कि इस बार तो आपको वॉलेट से में मिली हुई है, इन्हीं पर आपको मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई आपके इतने पैसे आ चुके हैं और उसके मुताबिक आप वसूल करेंगे, ठीक है। जिससे कटौती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई रिटेलर आपकी कटौती करता है तो आपने उसकी फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवानी है, ताकि आइंदा के लिए उसे इस तरह का काम करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की अपडेट्स आपको अच्छी लगी हैं और मजीद इस तरह की नई अपडेट्स हासिल करते रहने के लिए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।